back. So hope you all are doing well और सब बढ़िया चल रहा होगा. So today we are going to start the trigonometric function exercise 3.3 आपकी रह गई थी. बाकी का जो previous chapter है वो मैंने दूसरी आपकी वीडियो में कवर कर दिया पार्ट 1 में. That I'll just share the link in the description. So आप एक बार go through कर लेना उसको. So start करते हैं. Okay, इसके अंदर बहुत सारे proofs हैं आपको, right? और इसमें से questions आते हैं. तो ऑलमोस्ट चीजें मैंने कवर कर दी हैं, राइट. स्पून फीडिंग नहीं की है मैंने, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको नहीं कराया, बट ऑलमोस्ट जितना आपको चाहिए वो पोर्शन मैंने कवर कर दिया है इसके अंदर. सो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी. क्या अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ ये चीज मुझे समझ में नहीं आई एंड आई वांट टू जस्ट गो थ्रू इट अगेन, और कुछ चीज आपको कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट इट कैन स्प्रेड मैक्सिमम. So let's begin the exercise 3.3 of this chapter. So first question देखो, that is sine square pi by 6 cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus 1 by 2. तो देखो सिंपल सी चीज है. सिंपल क्या करना है आपको, इसके अंदर वैल्यू पुट, और वैल्यू कैसे पुट करनी है हमें, जो अगर आपको टेबल याद होगा, राइट, जो हमने टेबल लास्ट वीडियो में किया था. चलो अगर आपको नहीं याद तो लेट मी जस्ट इस हियर. ये टेबल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है इस क्वेश्चन को करने में. सो कुछ नहीं, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है. सो ले लेते हैं फर्स्ट. लेट्स वी टेक लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, साइन स्क्वायर पाई बाय 6. सो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर पाई बाय 6. साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4. Let me choose different color pens. Problem now. Yes. So sin square pi by 6. Sin को pi by 6. Pi by 6 is your 30 degree. Sin 30 की वैल्यू pi by 6 1 by 2. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 by 2 का स्क्वायर, राइट. फिर cos स्क्वायर pi by 3, इसकी वैल्यू आप देखोगे यहाँ से कितनी है, दैट इज अगेन 1 by 2. फिर स्क्वायर है इसका. देन अगेन tan स्क्वायर pi by 4. tan स्क्वायर pi by 4 ये रही हमारी वैल्यू, और इसकी वैल्यू है यहाँ पर 1 स्क्वायर. So 1 by 2 का स्क्वायर दैट इज 1 by 4. अगेन आई हैव 1 by 4 minus 1. So इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. So क्या आएगा मेरे पास, 4 will be your LCM. So 1 plus 1 minus 4. So I will get the answer 1 by 2. This is equals to your RHS. Your LHS is equal to RHS. हमारी प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व. ये आपको करना है. ओके. सो बस आपको ये देखना है कि आपको वहां तक कैसे पहुंचना है, सोल्यूशन तक. अभी तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, जो स्टार्टिंग के बिगिनिंग क्वेश्चन है. आगे चलते हैं. सेम आपको हेल्प मिलेगी उसी टेबल से. सेम टेबल अगर आपको नहीं याद है, लेट मी अगेन जस्ट शो इट टू यू हियर. सो ये रहा टेबल. ओके. सो फिर से अब हमारे पास कॉट है, कोसेक है और टैन है. अगर कॉट इतना अगर टेबल याद है ना तो कॉट के लिए इजीली निकल जाएगी. कॉट बिल्कुल ऑपोजिट है रेसिप्रोकल है किसका, टैन का. सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan pi by 6. tan pi by 6 is √3 by 3, or you can say it as like it is 1 by √3 also, right. सो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सेम वे. सो सेम जैसे हमने सॉल्व किया था, cot pi by 6 प्लस cosecant 5 pi by 6, और यहाँ पर 3 tan square pi by 6, right. So let's solve it. So cosecant pi by 6, so ये वैल्यू will be 1 by 3 है. so इसकी हो जाएगी √3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखोगे दैट इज cosecant of 5 by 6 की वैल्यू तो होती नहीं है. so I can just simply write it as like pi minus pi by 6, right. so pi minus pi by 6. So you get 3 tan square pi by 6. Pi by 6 means it is again this. So it will be 1 by √3 square. यही पेन बेटर था. So this will be 3 and now pi minus 0 pi by 2 pi and 3 pi by 2. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है कि हम कैसे निकालेंगे वैल्यू. So pi minus means second quadrant after school to college. So school यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, साइन और cosecant पॉजिटिव है. So I can just simply take it as cosecant pi by 6 बिकॉज पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव होता तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं इसको. तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया, 3 1 by 3 √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 by 3. पाई और पाई कैंसिल हो चुका है.
सो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सीकेंट कितनी है 5/6 की, दैट इज 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2, एंड हियर आई गेट 1। सो आपका आंसर आ गया सॉल्व करके 6, दैट इज योर RHS, राइट हैंड साइड। अगेन योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, सुपर इजी। सो अब देखो, ओके, सो नेक्स्ट देखो जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 और tan 15 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। साइन 75, साइन 75 तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिली नहीं, बिकॉज अगर आपको टेबल देखोगे तो यहाँ पर साइन 75 नहीं है। सो हम लोग को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको केयरफुली थोड़ा सा देखूं, सो यस, मेरे पास साइन 75 की वैल्यू तो नहीं है, बट मेरे पास साइन 45 की वैल्यू है। सो आई कैन राइट दिस 45 प्लस 30, बिकॉज 45 और 30 कितना बनता है 70, और दोनों कितना होंगे 45 और 30 75। सो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब साइन ए प्लस साइन बी, अगर आपने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला देखा होगा, तो साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला था? इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? हम यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ फॉर्मूला क्या था उसका एग्जैक्टली। यस, सो दैट वाज साइन एक्स साइन वाई, इसको शॉर्ट करके यहीं लिख लेते हैं। सो दिस वाज योर फॉर्मूला, दिस इज योर साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये हमारा फॉर्मूला था किसका? साइन एक्स प्लस वाई का। अगर हम इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करें, सो यहाँ पर क्या है साइन एक्स, व्हाट इज योर एक्स हियर? योर एक्स इज दिस एंड योर वाई इज दिस। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी, लेट्स राइट इट हियर। सो इट विल बी साइन 45, साइन 45, और हो जाएगा कॉस 30, then it will be cos x cos 45 and sin 30, राइट। सो यहाँ पर sin 45 की वैल्यू पुट करो सेम उसी टेबल में से। सो कितनी हो जाएगी 1/√, और cos 30 की वैल्यू पुट करी हमने, cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी 1/√2, and the value for this is 1/2। सो राइट, सो यहाँ पर अब सिंपल सॉल्व कर दो इसको, क्या होगा 1/2 √3/2, सो ये हो जाएगा √3 2 √2। यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 √2, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 2 √2, सो इट इज √3 + 1। इसको यहाँ पर छोड़ना है तो यहीं पर छोड़ दो, अदरवाइज हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, पर अगर आप यहाँ पर छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हमारा हो गया दिस वन। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे है आपको, दैट इज tan। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं उसके लिए हम। ओके, सो यस, देखो अब यहाँ पर क्या है tan 15, अगेन tan 15 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो tan 15 को भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ, कैसे? tan 15 को वी कैन जस्ट राइट इट एज tan 45 माइनस 30, दैट इज अगेन व्हाट, tan 45 माइनस 30 कितना हो गया 15, सॉरी 45 माइनस 30 कितना हो गया 15। अब देखो tan a माइनस tan b, अगेन जाओ फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज देखो क्या है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे इसका, तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये tan a प्लस tan b इज दिस, tan a tan b 1 माइनस tan a tan। एक पेपर पर फॉर्मूलाज लिख लो सारे, और थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न करने की कोशिश करो, कहीं पर उसको ना लिख के पेस्ट कर लो, ताकि जहां आप देखो आपको फॉर्मूला दिखे और आपको इजीली फॉर्मूलाज लर्न होता है। आप देखो आगे से करेंगे, दैट इज tan x, सो योर tan x इज 45, योर x इज 45 here, tan x प्लस tan y, राइट, दैट इज 1 माइनस tan x tan y। सो यहाँ ये देखो, आप देखो वैल्यूज पुट करो इसकी डायरेक्ट, tan x, योर tan x, tan 45 is 1, right, so tan 45 is 1, tan 30 is 1/√3, ओके। फिर tan 45, चलो मैं डिफरेंट पेन यूज करती हूँ, आपको ऐसा लगे कि मिक्सचर सा हो गया यहाँ पर, डिफरेंट पेन हम लोग यूज कर लेते हैं। चलो लेट मी यूज ब्लैक। सो 1 माइनस कितना हो गया 1 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√3, और यहाँ पर करेंगे दैट इज 1 माइनस 1/√3। So if I just solve it simply, so ये क्या हो गया देखो यहाँ पर, that will turn out to be, let me move it bit up, so it will turn out to be 1 plus 1/√3,
and here it will be 1 minus 1 by root. Now I can just simply take LCM of it. So if I just take LCM, so ये कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास हो गया डिनोमिनेटर में √3. So √3 plus 1 is here. अगेन यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका √3. अब इसका एलसीएम लिया यहाँ पर, सो यहाँ पर भी कितना हो गया, √3 minus 1. यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया. मेरे पास क्या बच गया, √3 plus 1, √3 minus 1, √3 plus 1 upon √3 minus 1. Now we can just simply rationalize it. So we हम rationalize कर सकते हैं. So √3 plus 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई, so √3 plus 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई. ऊपर क्या हो गया, दैट विल बी a √3 plus 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, a plus b a minus b, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पर ही आ गया हमारे पास. अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, सो आप सॉल्व कर लेना. तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका a स्क्वायर, सो दैट विल बी 3 plus 1 minus 2 √3, और यहाँ पर आंसर आ गया 2 minus 3 minus 1, दैट विल बी 2. सो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 2 minus √3. तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन. सिर्फ आपको टेबल याद रखना है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये चैप्टर, राइट. सो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y, और आपको ये प्रूव करना है. आप देखो कुछ भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप कर पाओगे, तो पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना थोड़ा सा अपना उसका ब्रेन यूज करना कि हम इसको कैसे करें. बिकॉज अगर आप एज इट इज उसको एक सोल्यूशन देख लोगे और फिर आप उसको करोगे ना, तो आपके सोल्यूशन ही माइंड में रह जाएगा, अपना ब्रेन आप यूज ही नहीं कर पाओगे. बिकॉज एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. आपको अपना माइंड चलाना पड़ेगा कि ओ माय गॉड, हाउ कैन आई एक्चुअली रीच दैट. ओके, अब देखो सिंपल सी चीज देखो यहाँ पर. अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो, ये डिफरेंट है. सो अगर आप cos A cos B, yes exactly this is what we can actually do. देखो यहीं से मेरा दिमाग चल गया, दैट इज cos A. अब देखो अगर मैं पूरे इसको इसको मैं अगर क्या मान लूं, ये मेरी क्या है, A टर्म है और ये क्या है, B टर्म है. सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इट समथिंग लुक्स लाइक cos A cos B minus sin A sin B. अगर आपको याद हो ये फॉर्म, इसको अगर आपने कहीं देखा हो तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है. cos A cos B minus sin A sin B, that is cos x plus y. So I can just simply take this as, so ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. और जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उसको आप बॉक्स में लिख देना ताकि इजी हो जाए आपके लिए, राइट. सो यस, सो आई कैन सिंपली थिंक इट एज लाइक cos A cos B minus sin A sin B. सो अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया दैट इज cos x plus y, cos x plus y और cos A plus B. अब देखो cos A क्या है पूरा, ये pi by 4 minus x, राइट, प्लस pi by 4 minus y, राइट. cos x cos y, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है यहीं पर. pi by 4 कितना हो गया, pi by 4 is 45 डिग्री, 45 कितना हो गया, 90. सो आई कैन राइट इट एज pi by 2 90 माइनस x माइनस y. अब यहाँ पर चाहिए हमें x प्लस वाई. तो इसको देखो यहाँ पर cos pi by 2 माइनस कॉमन लिया हमने, ये आ गया यस, pi by 2 माइनस x. डू यू नो दैट cos pi by 2 माइनस x, cos pi by 2 माइनस x अगर मुझे चेंज करना है, देखो अगर आपको वैल्यू देखोगे ना, देखो एक तो वैल्यू यहाँ पर चेंज होती है pi by 2 पर, एक यहाँ पर वैल्यू चेंज होती है 3 pi by 2 पे. यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू नहीं चेंज होती. अब क्या कह रहे हैं, pi by 2 माइनस, pi by 2 माइनस, pi by 2 माइनस मीन्स द वैल्यू विल चेंज, वैल्यू विल चेंज. सो वैल्यू विल चेंज, साइन cos विल टर्न इनटू साइन बट इट विल बी पॉजिटिव. सो क्या हो जाएगा, cos pi by 2 माइनस x इज sin x. ये क्या है हमारा फॉर्मूला, cos pi by 2 माइनस x इज sin x. So that is sin x. So I can just simply write it as sin x plus y. So ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ये मेरी प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व. सो आपको सिर्फ कुछ अंडरस्टैंड करना है उसको, और देखना है, समझना है. और एक फॉर्मूले जो है, जो फॉर्मूला है सारे, वो आपके पेनेशिया रामबाण बहुत हेल्प करने वाले. अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं लर्न
तो फॉर्मूलाज को एक स्लिप पर लिखो, पेज पर लिखो और उसको पेस्ट करो ताकि आपको वो याद रहे, बिकॉज फॉर्मूला के बिना आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे। आप बोलते रह जाओगे, देखते रहोगे, सोचते रहोगे कि क्या करेंगे, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक पेपर पर लिखकर उसको साथ में रखो, क्वेश्चंस करोगे साथ में रखो, धीरे धीरे आपको अपने आप ही वो लर्न हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो क्या है, पाई माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं ये देखो कॉस पाई प्लस एक्स, यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, सिर्फ साइन चेंज होते हैं यहाँ पर, और वैल्यू नहीं, सॉरी, सेकेंड सेकेंड में ये चेंज हो जाता है। और यहाँ पर 3 पाई बाय 2। आप देखो, सो या अगर आपको ये भी चाहिए कौन किस में चेंज होता है, लेट मी जस्ट टेल यू दैट ऑल्सो। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बेसिकली साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में, यही चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होगा। और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि उसका साइन जो होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख लेना। अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। ओके, सो अब देखो सिंपल, कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड। सो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इफ यू जस्ट टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस, सो लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS में क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स, पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी तो रहेगा तो ये कॉस। सो रहेगा तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं पहले पूरा। लेफ्ट हैंड साइड आई टू कॉस माइनस एक्स, और यहाँ पर हो गया साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर हो गया कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, राइट। अब देखो यहाँ पर cos पाई प्लस एक्स, अगर आप cos पाई प्लस एक्स देखोगे तो cos पाई प्लस एक्स, पाई प्लस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर tan पॉजिटिव है और कौन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव, tan और tan का ऑपोजिट कॉट, cos तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, चेंज हो गया। साइन ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपके पास, कॉस एक्स, और साइन ऑफ माइनस माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, याद रखो। कॉस ऑफ माइनस एक्स is cos x, okay, and sin of minus x minus sin x, ये याद रखो, राइट। सो अब देखो साइन पाई माइनस एक्स, पाई, अब यहाँ पर साइन पॉजिटिव है और कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और पॉजिटिव है यहाँ पर साइन का ऑपोजिट कोसेकेंट, तो आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा साइन, यहाँ और यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर होगी और यहाँ पर, तो ये हो गया साइन साइन एक्स, राइट, साइन एक्स। सो cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 वैल्यू चेंज होगी बिकॉज यहाँ पाई बाय 2 है, cos पाई बाय 2 प्लस साइन किस में चेंज, cos किस में चेंज होगा, साइन में। सो ये हो गया साइन पाई बाय 2 प्लस, अगेन इट विल बी साइन पाई बाय 2, यहाँ पर साइन, और तो यहाँ पर cos तो पॉजिटिव नहीं होता, तो ये होगा साइन ऑफ माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आप देखो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट, कॉस एंड कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस बाय साइन दैट इज कॉट, सो इट विल बी सिंपल, इट विल बी कॉट स्क्वायर एक्स। सो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अगेन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब देखो फिर से, अगर देखो साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, अभी हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन एक्स कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पर क्या है, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये किसका फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान दो, आपको ये फॉर्मूला नजर आएगा, किसका फॉर्मूला है ये, इस पे अटेंशन तो देखो जरा। तो अगर इसको आप देखोगे तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला, चलो मैं आपको बता देती हूँ। सो ये आपका फॉर्मूला है ये, दैट इज योर कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये आपका फॉर्मूला है किसका, कॉस एक्स माइनस वाई, राइट। सो फॉर्मूला, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब देखो साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, अब एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये मत कहना मैम cos x cos y है और यहाँ पर। सो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये हमारा हो गया, दिस इज योर a टर्म, दिस इज योर b टर्म, राइट। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सो सिंपल, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको अगर हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
इसको n को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया साइन। चलो इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, इजी रहेगा, कंफ्यूज नहीं करते हैं। सो यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास कॉस, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर कॉस एक्स माइनस वाई। व्हाट इज योर एक्स? एक्स माइनस वाई, राइट। ये दो टर्म्स आपको लिखनी है। अब देखो यहाँ पर मैं डिफरेंट पेन से लिखती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंड करने में। व्हाट इज योर एक्स टर्म? एक्स टर्म इज दिस इज n प्लस वन, और यहाँ पर कितना हो गया? x, दिस इज n प्लस वन x, दिस इज योर x टर्म। डबल डबल ब्रैकेट्स नहीं डालते हैं। और अगर हम y टर्म देखें तो y टर्म हमारे पास क्या है? दैट इज n प्लस टू, एंड दिस इज योर x अगेन। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, दैट इज योर cos nx प्लस x माइनस, लेट्स सॉल्व इट, ये हो गया nx, और यहाँ पर कितना हो गया? 2x, राइट। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो लेट्स सॉल्व इट अगेन। सो ये हो गया nx, हम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस nx माइनस 2x। nx प्लस nx माइनस nx कट गया, और cos x माइनस 2x, x माइनस 2x कितना हो गया? माइनस x। बहुत इजी सोल्यूशन है, आपको हर जगह पर ऐसा सोल्यूशन, इजी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से इसको करना। cos ऑफ माइनस एक्स, एक्स माइनस टू एक्स, दैट इज माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स मैंने ऑलरेडी बताया क्या होता है, ये cos एक्स। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, बिकॉज cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपका? cos एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। और अगर आप इसको एक्सपैंड कर देते, मतलब ये ऑलरेडी एक्सपैंडेड था, अगर उसको और एक्सपैंड कर देते तो फिर आप इस क्वेश्चन में उलझ जाते। तो ये गलती मत करना, क्वेश्चन को हमने समेटना है, उसको बस क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करना है, और बड़ा सोल्यूशन होना चाहिए, सोल्यूशन सही होना चाहिए, राइट। सो उसे कहते हैं जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, सॉरी, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होना हो तो आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, बड़ा होना, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है आपका। अब फिर से देखो, अगर कोई फॉर्मूला आपको समझ में आए जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकता है और यहाँ से हमें निकाल सकता है, उस फॉर्मूले पर जरूर ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर क्या है, just simply think it as साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और राइट हैंड साइड में क्या है? 2 साइन 2x साइन 10x। सो हाउ विल बी? तो सबसे पहले तो मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी। सो लेट्स ओपन इट, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, दैट इज ए प्लस बी। सो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, ए प्लस बी। और यहाँ पर क्या हो गया? साइन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना हो गया यहाँ पर? 6x माइनस 4x, राइट। सो अब देखो साइन x प्लस साइन y क्या फॉर्मूला है? तो देखो ये 4 फॉर्मूलाज थे जो आपकी हेल्प करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, राइट। अब देखो साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई क्या था मेरे पास? ये देखो यहाँ पर साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस साइन y, दैट इज 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। So I can just simply write it as 2 sin x plus y by 2, that is 6x plus 4x by 2, right? Cos x minus y by 2 means 6x plus 4x by 2। और देखो आप चलते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया 10। आप चलते हैं यहाँ पर, क्या है sin x minus y? That is your 2 cos x plus y by 2, right? Sin x minus y by 2 बाय 2। सो ये हो गया सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पर देखो 2 साइन 10x बाय 2, दैट इज साइन 5x। सो इट विल बी 2 साइन 10x बाय 2, दैट इज साइन 5x कॉस, इट विल बी, सॉरी, इट इज माइनस है, राइट। तो 2x माइनस 1, तो ये क्या क्या यहाँ पर क्या हो गया? कॉस x। तो ये आ गया। अब सेकेंड वाली टर्म अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 10x बाय 2 अगेन cos 5x, right? So यहाँ पर देखो साइन, and here you have like 6x minus 4x, so it will be 2x upon x, that will be again x. So this is what I get, right? So just now what you have, so you have this sin 5x cos x cos 5x sin x. So इसका हम लोग क्या कर पाएंगे?
नाउ अब देखो, हमारे पास एक और भी ग्रुप ऑफ फॉर्मूला था, 2 sin x cos y। ये क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 sin x cos y sin 2x। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो ये चाहिए हमें इसके साथ, ये चाहिए हमें इसके साथ। सो आई कैन जस्ट राइट इट एज sin5x राइट। सो ये हो जाएगा sin 2x। सो यहाँ पर कितना आ गया ये, और ये चाहिए हमें इसके साथ, ये कितना हो गया 2 sin x, और ये वाला cos x इसके साथ। सो ये हो गया इसके साथ cos x। सो 2 sin x sin y दैट इज sin 2x। सो ये कितना हो गया sin 2x। सो 5 to the 10, सो ये हो गया 10x। और sin 2 sin x cos x दैट इज sin 2x अगेन। सो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पर कमांड होनी चाहिए, अगेन आंसर बार बार नहीं बोलोगे, बोलोगे मैम बार बार एक बात बोल रही है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखो 3 टर्म्स, और यहाँ पर क्या है देखो मल्टीप्लीकेशन। थिंक ऑफ इट, इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा दिमाग लगाना। सबसे पहले तो देखो, अब यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये देखो sin x sin y वाली सिचुएशन बना दी इसने। ये हो गया sin x sin y वाली सिचुएशन। तो यहाँ इसका क्या करें, दैट इज 2 sin 4x। इसका हम लोग को सेपरेटली करना पड़ेगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर साइन भी था, sin 2x प्लस sin 6x। sin x sin y क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला किया 2 sin x sin y दैट इज 2 sin x प्लस y/2। देखो जब साइन प्लस होगा तो साइन पहले आता है, x प्लस y/2। सो x प्लस y/2, चलो पूरा लिख देते हैं, 2 sin x प्लस y/2। राइट, सो ये हो गया। फिर है कितना cos x माइनस y/2, cos x माइनस y/2। ओके, आप देखो ये इसका क्या करने वाले हैं, इसको ये तो सॉल्व हो जाएगा। अब उसका क्या करने वाले हैं, इसको एज इट इज साथ में रख लो अभी। 2 sin, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्यों रख लो, मैंने कहा क्या क्यों कहा, देखो यहाँ पर मुझे एज इट इज नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई। तो ये इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। सो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 sin 8x, 8x/2, 8x/2 दैट इज 4x, 2 sin 4x। यहाँ पर भी आ गया देखो cos, ये हो गया 4x, 4x माइनस 2x, तो इट विल बी साइन cos ऑफ -2x। यहाँ पर कितना आ गया 2 sin 4x। I think we are just here. So यहाँ पर just look at this term and look at this term. I can simply take this 2 sin 4x as common. So if I just take it common, so यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, cos of -2x। cos of -2x है तो मैं इसको cos of 2x लिख सकते हैं, because cos of -x is cos x। So यहाँ पर कितना हो गया ये +1। So cos of 2x, so यहाँ पर देखो, देखो साइन ऑफ 4x हमारे पास आ चुका है, 2 भी है, राइट। सो यहाँ पर cos ऑफ 2x नहीं चाहिए हमें, cos 2x चाहिए, तो हमें cos स्क्वायर x चाहिए। अब cos 2x को कुछ चेंज करने के लिए, जो कि cos x में चेंज हो रहा है, कुछ ऐसी चीज जो cos 2x को cos स्क्वायर x में चेंज कर दे। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद, तो cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले थे। cos 2x का दिस ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, cos 2x के। तो अगर देखो cos 2x को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर x -1। सो अगर इसको हम लोग यही करते हैं, 2 sin 4x एज इट इज। सो cos 2x का क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर x -1 +1 तो था यहाँ। तो ये देखो -1 +1 तो चला गया, 2 से कितना हो गया यहाँ पर 4 sin 4x, और यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर x। आई थिंक हमें यही चाहिए, आई थिंक नहीं हमें यही चाहिए। तो ये क्या आ चुका है हमारे पास राइट हैंड साइड। सो प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। सो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कमांड चाहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विल मेक यू गो। सो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। चलो चलो देखते हैं, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन दैट इज दिस। अब देखो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन को देख के कुछ लग रहा है, इसका हम क्या करने वाले हैं, ना यहाँ से ना यहाँ से, दोनों ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही, एक अगर एक शॉर्ट होती है तो हम लोग बड़े वाले को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसी चीज को सिंप्लीफाई करना इजी है, एक्सपैंड करना डिफिकल्ट है। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम यहाँ पे। सो लेट्स सी,
तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 15। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। योर लेफ्ट हैंड साइड इज cot 4x, दैट इज cot 4x sin 5x प्लस 3x, राइट। सो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम राइट हैंड साइड को। चलो राइट हैंड साइड पे ही सॉल्व कर, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर, यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी इजी। दैट इज cos 4x sin 4x। फिर से देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये फॉर्मूला शायद आपका फेवरेट होने वाला है बिकॉज ये बहुत बार आ चुका है। दैट इज 2 sin x प्लस वाई बाय 2, sin x प्लस वाई बाय 2, दैट इज 2 sin x प्लस वाई बाय 2, cos x माइनस वाई बाय 2। ये हो गया। अब देखो कितना हो गया, cos 4x sin 4x, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 sin 5x प्लस 3, 8 8, एंड ये कितना हो गया 4x, और यहाँ पर आ गया cos 5 माइनस 2x हो गया। तो ये आ चुका है यहाँ। इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो ये इससे हो गया कैंसिल आउट, आई जस्ट लेफ्ट विद 2 cos 4x cos x। अब फर्दर कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि सॉल्व हो रहा है। चलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दैट इज cot x, यहाँ पर है, यहाँ पर है sin 5x माइनस, देखो इस चैप्टर के लिए आपको पेशेंस चाहिए, दैट इज मस्ट। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप क्वेश्चन में उलझ जाओगे और क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो इरिटेट मत होना उस क्वेश्चन से कि मैं हो जाती थी। उसको थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा टाइम देना, उसको 10 मिनट बाद उस क्वेश्चन को ट्राई करना, राइट। सो यहाँ पर देखो ये है cos x sin x, सो यहाँ पर देखो sin x माइनस sin y। अब sin x माइनस sin y का जो फॉर्मूला था वहां पर पहले cos आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट इज 2 cos x प्लस y बाय 2, दैट इज 5x प्लस 3y, 3 5x प्लस y बाय 2। सो दिस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x माइनस y बाय 2। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, cos x, सो यहाँ पर हो गया sin x, तो 2 cos 4x, और यहाँ पर आ गया sin x। अब देखो sin x कैंसिल आउट, ये क्या हो चुका है 2 एज इट इज cos x cos 4x। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा क्या आ चुका है, सिंपली माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है, और प्रॉब्लम आपकी हो चुकी है सॉल्व। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या गिवन है आपके पास। सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराया बिकॉज वीडियो आपकी बहुत लेंथी हो जाती है। अगर आप क्वेश्चन ट्राई करना नहीं हो रहा, डेफिनेटली डू राइट द आंसर इन द कमेंट्स, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, राइट। सो साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस है। अब तो आपको सिंपली समझ जाना चाहिए कि मैम क्या करता है। सो सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओ ऊपर, सो ये हो गया 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2, 4 प्लस 3 कितना हो गया 8, दैट इज 4x, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे cos x, पूरा नहीं सॉल्व किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, 2 cos 4x sin x, राइट। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम हमारी हो गई सॉल्व। अब देखो क्या है, 2 नहीं, सही सॉल्व नहीं करना है, छोड़ देते हैं। So if I just simply solve it, so cos 4, oh sorry, मैंने मिस्टेक की, मैंने बोला कैंसिल आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे। So I need to take it like this. So cos x plus y by 2 cos x minus y by 2. So ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। Sin x by sin by cos, that is your tan 4x. So simply easily solve किया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, सेम, कुछ नहीं करना उसमें भी। तो आई थिंक ये तो आप कर लोगे, इजी है। अब देखो इसमें देखो, दैट इज cos 4x cos 3x cos 2x, और इसको चेंज करना है cos बाय cos, cot कैसे आता है, cos बाय sin से आता है। सो मुझे यहाँ पर कुछ कटिंग करनी पड़ेगी ताकि मेरे पास सिर्फ क्या बचे,
cos 3x और sin 3x, मतलब मुझे ये दो टर्म्स नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो करते क्या है हम लोग, इसको रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों को रख लेते हैं साथ में, दैट इज योर cos 4x cos 2x। ये मुझे नहीं चाहिए, इसको हमें सेव करना है, प्रिजर्व करना है, तो इसको हम साइड कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव दिस sin 4x sin 2x और sin 3x, अगेन वी हैव टू प्रिजर्व, इसको साइड कर। अब देखो cos a प्लस cos b क्या होता है आपका, दैट इज 2 cos x प्लस y बाय 2। साइन के मामले में दोनों आते हैं, cos साइन, राइट, और cos के मामले में तो cos आएगा या sin आएगा, याद रखो। सो दैट इज ए 2 cos x प्लस y बाय 2, 2 cos x प्लस y बाय 2। सो cos x माइनस y बाय 2, और ये हमारा प्रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो sin x plus y, so that will be 2 sin, this will be this, अगर आपको लग रहा है वीडियो में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देना। अब मैं तो फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं हो गई तो फिर आपकी हैंड राइटिंग बहुत खराब हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आने वाला कि मैंने क्या लिखा। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, सो क्या आ गया, सो ये आ गया 2 cos 3x cos x cos 3x, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 2 sin 3x cos x, और यहाँ पर आ गया sin 3x। अब यहां से cos 3x कॉमन लेते हैं, यहां से cos 3x कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बचा, 2 cos x प्लस 1, और यहां से भी मैंने sin 3x कॉमन लिया, क्या बचा मेरे पास, 2 cos x प्लस 1, ये हो गया कैंसिल आउट, मेरे पास बच गया cot 3x, यही हमें चाहिए था, दैट इज माय राइट हैंड साइड। अगर आपको पहले से ये समझ आ जाए कि आंसर कैसे आएगा तो उसको बोलते हैं फार विजन, तो फार विजन होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। सो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ मिक्स्ड अप सा है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, तो उसको ध्यान से रखो। अब इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट चीज ये है कि हम ये बड़े वाले को, तो जो हमारा राइट हैंड साइड है, इसको तो मुझे लग नहीं रहा कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा है, ये थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं राइट हैंड साइड लाने के लिए, तो हम लोग tan 4x को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो tan 4x को अगर मैं लिख दूं ऐसे, tan 2 into 2x, सो अगर आपको tan 2x का फॉर्मूला याद हो, सो दैट इज दिस, tan 2x इज 2 tan x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x। सो इसको अगर हम सिंपली सॉल्व करें, सो इट विल बी माय 2 tan x, 2 tan x, अब x क्या है देखो याद रखना इसमें, योर x इज नॉट एक्चुअली x, योर x इज 2x, 2 tan 2x, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, सो ये आ गया। अब फिर से अगर मैं tan 2x का फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर, सो यहाँ पर tan 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 2 tan x, 2 tan x, yes, so it will be 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर, इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं, सो tan स्क्वायर 2x, हो गया 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। हाँ अब देखो ये तो हमारा बन गया कुछ ऐसे। नाउ लेट्स सॉल्व इट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गए हमारे पास, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, तो न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर को मैंने सॉल्व किया, सो यहाँ पर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पर हो गया 4 tan x, इसमें तो मुझे प्रॉब्लम लग गई। अब डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम ले, तो डिनोमिनेटर के एलसीएम में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का
स्क्वायर, और ऊपर चला गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने अंदर, 4 और टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से एक तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक अभी भी बचा हुआ। सो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, राइट। तो दूसरा पेन से कर देते हैं हम इसको, ताकि इजीली अंडरस्टैंड आप कर पाओ, ये इससे और ये आउटर वाली से। सो ये क्या हो गया, ऊपर आ गया मेरे पास 4 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आई थिंक न्यूमिनेटर मेरे पास आ चुका है, दैट इज 4 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अब डिनोमिनेटर बताए, न्यूमिनेटर वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व। और डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, दैट इज दिस। इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। फिर यहाँ पर है 4 tan स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पर देखो क्या है मेरे पास, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास 4 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन आंसर आ चुका है मेरे पास, बस इसको सॉल्व कर दो। 1 प्लस tan 4 10 टू द पावर 4x माइनस माइनस 2 माइनस 3 हो गया माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। दिस इज योर आर एच। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। हम लोग सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके अंदर, सारे तो नहीं करे, मतलब ऑलमोस्ट हमने कर दिया, और जो हमने नहीं करे वो एज इट इज जैसे हमने कराए हैं उससे होंगे, राइट। मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, और कैसे हम लोग फॉर्मूलाज इसमें यूज करेंगे, और कैसे हम लोग अपनी जो फार विजन है उसको यूज करके आंसर निकालेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, अगर बाई चांस आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो, कुछ न्यू क्वेश्चन आपके पास हो, या बाई चांस आपसे क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करना और देखना कौन सा फॉर्मूला, बस उसको, अगर आपने क्वेश्चन को फैला लिया फिर उसको समेटना मुश्किल है। अगर यार ऑलरेडी फैला हुआ है तो उसको समेटने की कोशिश करना तो थोड़ा सा आपको, यू जस्ट नीड टू यूज योर ब्रेक ब्रेन। So share this video with your friends, everyone. Do subscribe the channel. So share it with your friends, share it maximum. Till then, bye everyone. Take care.